एक नॉर्थ कोरियन फिशरमैन की नाव खराब हो गई और वह बहते बहते साउथ कोरिया पहुंच गया। वहां उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उस पर स्पाई होने का शक था। जैसे ही गाड़ी शहर के पास पहुंची, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि अगर उसने साउथ कोरिया देख लिया तो घर लौटना उसके लिए खतरनाक हो जाएगा। एजेंट्स ने उसे सड़क पर चलती सुंदर महिलाओं से लुभाने की कोशिश की, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। वह सिर्फ तब आंखें खोलता है जब उसे अंडरग्राउंड गैराज में ले जाया जाता है। उसने कहा कि मछली पकड़ते समय फिशिंग नेट इंजन में फंस गया था, इसीलिए नाव खराब हुई। लेकिन एजेंट्स को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि पहले भी कई स्पाइस यही बहाना इस्तेमाल कर चुके थे। उसे बार बार अपना पूरा जीवन लिखने को कहा गया, खाने के बाद, रात में, फिर सुबह। हर बार वही सवाल, वही कहानी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वह स्पाई नहीं है। एक महिला अधिकारी उसे समझाने आई। उसने कहा कि अगर वह यहीं रह जाए तो उसे अपार्टमेंट, नौकरी और नया जीवन मिलेगा। वह थोड़ा डगमगाया और पूछा, क्या वह अपनी पत्नी और बच्चे को भी यहाँ ला सकता है? महिला चुप हो गई और बोली कि वह चाहे तो किसी साउथ कोरियन वुमन से शादी कर सकता है, लेकिन उसने मना कर दिया। वह अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएगा। वापसी के रास्ते में भी उसने आंखें बंद रखी। उसने कहा, अगर मैं यह सब देख लूंगा तो पूछताछ में कभी ना कभी सच निकल सकता है। लेकिन एजेंट्स ने आखिरी चाल चली। उन्होंने गाड़ी सोल की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रोक दी और उसे बाहर धक्का दे दिया। वह गिर पड़ा और उसकी आंखें खुल गईं। सामने ऊंची स्काईस्क्रेपर्स, फैशनेबल लोग और बिल्कुल अलग दुनिया थी। उसी रात उसने एक महिला को 2 लोगों से बचाया। वह महिला सेक्स वर्कर थी। उसने बताया कि अमीर देश में भी बहुत लोग मुश्किलों में जीते हैं। बाद में एजेंट्स ने उससे कहा, जहां रोशनी तेज होती है वहां परछाइयां भी गहरी होती हैं। आखिरकार उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। दिखावे के लिए उसका स्वागत हुआ, लेकिन तुरंत उसे फिर से पूछताछ के लिए ले जाया गया। उसे फिर वही करना पड़ा, बार बार लिखना कि उसने साउथ कोरिया में क्या देखा। अगले दिन वह मछली पकड़ने जाना चाहता था, लेकिन उसका फिशिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मछली पकड़ना ही उसके परिवार की रोजी थी। फिर भी उसने समुद्र जाने का फैसला किया। सीमा पर खड़े सेंट्री ने उसे रुकने को कहा, लेकिन वह नहीं रुका। तभी एक गोली चली और वह 2 देशों के बीच चल रही उस खामोश लड़ाई का शिकार बन गया।